हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल साइंस विद बेबी एलिसा में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों को तो बताया ही था कि हमारी टाइमिंग जो है धीमे धीमे क्या हो रही है, बोर्ड पेपर के पास पहुंच रही है और हमारा जो प्रिपरेशन का टाइम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमारे पास जो सिलेबस कवर करना है वो बहुत ज़्यादा है भी। तो मैंने बोला था कि अब मैं एक फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री की भी क्लासेस करूँगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री फिजिक्स की तो क्लासें ले ही रहे थे और आप लोग ले भी रहे होंगे। और तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि 10th क्लास में यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री के पहले 5 चैप्टर्स थे, ठीक, लेकिन अब हो गए हैं 4। सिलेबस से एक को रिमूव कर दिया गया है, तो अब हमारे पास 4 चैप्टर हैं। लेकिन उन चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है। तो उससे होता ये है कि आप लोगों को जब हम क्लास में वो चीज़ें बताते हैं, जैसे कि आप लोगों को होता है ना कि आपको कोई भी यौगिक दे दिया जाता है, जैसे हमने बोला कि कोई लवण हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, सुना होगा आप लोगों ने। तो उसको जब आयनित करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि जब हम इसको आयनित करते हैं तो इसके आयन क्या क्या होंगे और उसके बाद किसके ऊपर धनायन आता है और किसके ऊपर ऋणायन आता है। ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पाती हैं, है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या हो कि वहाँ पर जब हम वहाँ बताएं कि देखिए इसको जब हम आयनित करते हैं तो क्या कैसे कितने आयन किस में निकलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों को वहाँ पे कवर समझ में नहीं आता है कि कोई भी टीचर बताते हैं कि अच्छा ठीक है, सोडियम पे हमारा 1 धनायन आता है, क्लोरीन पे हमारा एक माइनस आ जाता है, कैल्शियम लेते तो डबल प्लस हो जाता है और एल्यूमिनियम लेते हैं तो ट्रिपल प्लस हो जाता है ना। तो कार्बोनेट होता है तो उस पर डबल माइनस हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ में नहीं आता है। तो हम लोग सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं हैं, तो रासायनिक अपक्रियाएं जब करते हैं तो देखिए कोई भी अगर लेंगे 2 पदार्थ तो वो क्या होंगे, पहले आयनित होंगे, फिर एक का धनायन दूसरे के ऋणायन से अपक्रिया करता है, दूसरे का धनायन पहले वाले ऋणायन से करता है। तो पहली बात, जब ये धनायन ऋणायन इतना हो रहा है तो हमें धनायन और ऋणायनों से परिचित तो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, हमें इनका यूज, जो ये तत्व होते हैं हमारे, इनका यूज हमें धातु चैप्टर में भी होता है। आप लोगों को तो पता है ना, 4 चैप्टर्स होते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण है, तीसरा हमारा क्या है, धातु और चौथा हमारा कार्बनिक यौगिक है। तो हर चैप्टर में हमें इन तत्वों का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, तत्वों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि वही चीज़ बच्चों को तैयार नहीं होती। 9th में पढ़ना होता है और 9th में क्या होता है, बहुत सारे टीचर बेसिक्स नहीं बताते हैं, या उस टाइम ऐसा लगता है कि अरे सर या मैम जो पढ़ा रहे हैं इतना नेसेसरी नहीं है, हमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है, तो उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं। जब 10th में आते हैं तब लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब पिछली क्लास में जाके हम कैसे पढ़ लें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आपको जब वो चैप्टर पढ़ाएं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ तत्व देख लेते हैं जिनका हमें आगे यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं 30 तत्व बता देते हैं आप लोगों को आज, और उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। नाम तो सुना ही होगा, आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम आने वाला है तो पढ़ करके तो आए होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देख देते हैं तत्व कौन कौन से हैं और उनके परमाणु क्रमांक क्या हैं, और उससे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं। सबसे मेन चीज़ प्रदर्शित करना है कि किससे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स तत्व देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्व, कौन सा तत्व है, ठीक है। और उसके बाद उसका देखते हैं प्रतीक, नहीं ऐसा करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक पहले देख लेते हैं। लगता है ऐसा है कि परमाणु क्रमांक यहाँ पर जब हम अभी लिखेंगे तो आप लोगों को लगेगा लाइन से लिख रहे हैं, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है और हम इसकी ट्रिक भी साथ में आप लोगों को बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तत्वों की परमाणु क्रमांक के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, परमाणु क्रमांक 30 बताएंगे, 10-10 की टिक करके बता देंगे परमाणु क्रमांक, ठीक है, क्रमांक। फिर दूसरा कॉलम हमारा किसका होगा, तत्व का होगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा कॉलम किसका होगा,
तीसरा कॉलम हमारे प्रतीक। प्रतीक का मतलब है सिंबल, मतलब उसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक है। कि अगर हमें कहीं पर हमने बोल दिया अच्छा ठीक है हाइड्रोजन लिख लिए, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे कैसे, क्या हाइड्रोजन पूरा हिंदी में इतना बड़ा लिखेंगे, रसायन विज्ञान में तो ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे यौगिकों को लिखना है। हमने बोल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड लिखिए, तो हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन में तो यूज़ नहीं कर सकते ना, वहाँ पे हमें उसका पूरा सूत्र यूज़ करना होगा। तो सूत्र कैसे करेंगे, जब हमें प्रतीक पता होंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ट्रिक, ठीक है। तत्व हो गया प्रतीक, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे परमाणु, देखिए यहाँ जब हम परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो ऐसा लग रहा है क्रम संख्या है, तो क्रम संख्या ही लगेगा, लेकिन आगे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हम 10 ही बताएंगे जिससे कि आप लोगों को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, इतना समझ में आ जाए। तो ये तत्व, प्रतीक एंड ट्रिक। तो तत्व देखिए सबसे पहले हमारा होता है हाइड्रोजन, पहला प्रतीक है, काफ़ी यूज़फुल है, ये बहुत यूज़ होता है हमने छा वाले चैप्टर में, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हमारा है हीलियम, फिर उसके बाद हमारा है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर उसके बाद हमारा है बोरान, फिर है हमारा कार्बन, फिर है हमारा नाइट्रोजन, फिर है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सुनते हैं ना, ऑक्सीजन गैस कैसे बनती है भाई, कैसे डिनोट करते हैं, ये है ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लूओरीन, बहुत सारे लोग इसको फ्लोरीन बोलते हैं, फ्लूओरीन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है नियोन, ये हमारे 10 क्या होते हैं, तत्व होते हैं। अब हम लोग इनके देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रतीक हैं। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन होता है उसे हम लोग H से प्रेजेंट करते हैं, हीलियम को HE से करते हैं। ध्यान रखिएगा H कैपिटल होगा और E हमारा स्मॉल होगा, ऐसा ना करिएगा कि H और E हम कैसे भी लिख दें, नहीं, इसका प्रतीक ऐसे होता है कि इसका H कैपिटल और E स्मॉल रहेगा। इनमें हमेशा ऐसे होता है कि एक कैपिटल एक स्मॉल, या अगर एक से डिनोट कर रहे हैं तो कैपिटल होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सोचा नहीं चलो हम कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। फिर लिथियम क्या होता है हमारा Li, बेरिलियम होता है हमारा Be, बोरान होता है B, कार्बन होता है C, नाइट्रोजन होता है N, ऑक्सीजन होता है हमारा O, फ्लूओरीन होता है F, कैपिटल F, नियॉन होता है Ne, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है, ये नियॉन है और वो होता है, एक होता है निकिल, वो होता है Ni, ये होता है Ne। तो ध्यान रखिएगा कि नियॉन Ne होता है और निकिल Ni होता है, वो भी हम बताएंगे, बट इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके आगे अब हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है ये तो हो गया, लेकिन हम इसकी ट्रिक लाइन से याद करने की ट्रिक, देखिए अगर आप लोग लाइन से इसको याद करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, देखिए ह, हे, ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, ठीक है। ह, हे, ली, बे, ब, क, न, ओ, फनी, हेली बे बकन ओ फनी, ये हो गई हमारी ट्रिक, ठीक है। एक ऐसे लाइन से कोई भी सेंटेंस हम लोग पोएम में लर्न कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हो जाएगा हेली बे बकन ओ फनी। तो उस सेंटेंस को हम लोग लर्न कर लेंगे तो इससे हमें प्रतीक याद हो जाएंगे। देखिए ह, एच, हे, एच, ई, ली, एल, आई, बे, बी, ई, ब, बी, क, सी, न, एन, ओ, फ, एफ, नी, एन, ई। तो देखिए ये ट्रिक से आपको प्रतीक याद हो जाएंगे, फिर हम याद कर लेंगे कि कौन सा प्रतीक किसका होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, हमने बताया कि हम 30 बताएंगे, तो ये 10 है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बता देते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए ये क्लास 10th में पढ़ाया जा रहा है, बट ये जो है तत्व ये आपको 9th में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो मेरी है ये आप लोग ये 9th के स्टूडेंट के लिए भी है, 10th के लिए भी, और बहुत सारे उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बहुत दिनों से उनकी केमिस्ट्री छूट गई है और फिर से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ बेसिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। या 11th है, 12th है, मतलब केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं केमिस्ट्री किसी भी क्लास के हों वो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की देखते हैं। तो यहाँ तक हमारे 10 हो गए, इसके आगे हम देखते हैं 10 और देख लेंगे, और ये नाम हटा देते हैं। ठीक से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके प्रतीक याद हो जाएंगे, है ना। तो ये हम इसको हटा देते हैं और आप लोगों को इसके आगे के 10 और बता देते हैं, ठीक है। और इनको याद कर लीजिएगा आप लोग धीमे धीमे। देखिए धीमे धीमे क्या है कि अब हम ये बात नहीं कह सकते हैं, जब हम पढ़ाते हैं ये बात तो हम पहले करा देते हैं, और जब हमें चैप्टर की नीड होती है तो हम बच्चों से कह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको तैयार कर लीजिए, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ाएं तो वहाँ पे हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और तो उसके लिए क्या है कि आपको इसको याद करना होगा, अभी धीमे धीमे नहीं याद करना है, और इसको आप लोग लिख करके याद करिएगा, ठीक है। लिख करके याद करेंगे तो आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो परमाणु क्रमांक वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि तत्व थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक, और ये हमारे तत्व का कॉलम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि तत्व के नाम थोड़े बड़े होते हैं ना। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं, देखिए ना, मग, अल, सी, पस, कल, अरक, का, पसकल, अरक, का। देखिए ना, मग, अल, सी, प, स, कल, देखिए अरक, का, ये पूरा एक साथ हो जाएगा अरक का। तो ये Na किसका नाम होता है, ये सोडियम है। देखिए अब आप लोग अभी 10 देख करके आए हैं तो कह रहे होंगे कि सोडियम, तो ये सोडियम का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, नेट्रियम, तो इसलिए उसको हम लोग Na से प्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा मैग्नीशियम, ये होता है हमारा मैग्नीशियम, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम, ये होता है हमारा सिलिकॉन, ये होता है हमारा फॉस्फोरस, क्या होता है फॉस्फोरस, ये होता है हमारा सल्फर, सल्फर सुना होगा, सल्फर का एक और नाम होता है गंधक, ये है क्लोरीन, Ar मतलब आर्गन, ये K, देखिए इसका नाम होता है पोटेशियम, वो अब फिर वैसे ही हो गया कि इसका रासायनिक नाम की वजह से ये पोटेशियम की वजह से K है। Ca से होता है हमारा क्या, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आगे के 10, इनका परमाणु क्रमांक कर लेते हैं। ये होता है 11, ये होता है 12, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम को Na से प्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, सिलिकॉन को Si, फास्फोरस को P, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, आर्गन को Ar, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Cs है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे तो इन्हीं सब का यूज़ होता है, तो इसके लिए ये हमारे आगे के 20 तत्व हो गए। तो इनको आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद हम इसके आगे के और 10 आपको बता दें।
जिनकी ज़रूरत होती है। बाकी यहाँ तक ही हम लोग देखेंगे और फिर जितने तत्व अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम बाद में बता देंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं और इसके आगे के हम लोग और 10 देख लेते हैं। ठीक है, ये 10 देखिए इसलिए हम क्रम से बता रहे हैं ये, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? 21 आएगा। ठीक है, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, और यहाँ से हम इन सबको भी हटा देते हैं। तो जो हमारा नंबर है इस पे 21 पे होता है, इनके प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक देख लेते हैं सबसे पहले एक एक करके। तो इनके प्रतीक बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए, शक्ति व कर मन फी को नी को जन। हाँ, काफ़ी इजी है। इनको अगर हम ट्रिक से लर्न करेंगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे, बट अगर सोचते हैं कि हम इसको एक एक लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा आसान है, और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रिक से ही लर्न करते हैं। ठीक है, तो SC से क्या हो जाएगा हमारा? इसको बोलते हैं, देखिए शक्ति होता है ना, तो इसको हम लोग इसी में ऐड करके शक्ति बना देते हैं। यहाँ से ऐसे शक्ति होता है, तो यहाँ पे देखो शक्ति, ये दोनों एक में ही ऐड, शक्ति व ये कर मन फी को, ये NI से नी, NI से क्या होगा? नी, निकिल। देखिए आ गया ना निकिल, ये क्या है हमारा? निकुंजन। ये तो ट्रिक हो गई ना, यही है निकिल, NI। अब इसके हम लोग एक एक करके क्या कर देते हैं, इन सब के नेम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये हमारा जो है ये SC से क्या होता है? SC से हमारा होता है स्कैंडियम। क्या होता है? स्कैंडियम होता है। तो SC से हो जाएगा हमारा स्कैंडियम। TI से होता है टाइटेनियम। और V से होता है वैनेडियम। CR से होता है क्रोमियम। MN से होता है हमारा मैग्नीज। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि MN से होता है हमारा मैग्नीज और Mg से होता है मैग्नीशियम। तो ध्यान में रखिएगा, मैग्नीशियम पहले आ जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 12 है, और मैग्नीज का होता है हमारा कितना? 25 होता है। तो इसको याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैसे हमारा यूज़ जो होता है मैग्नीशियम ज़्यादा यूज़ होता है, ये थोड़े से कम यूज होते हैं। Fe से देखो, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा फेरस बोल देते हैं, लेकिन ये आयरन होता है। आयरन मतलब कि लोहा, जानते हैं? इसको हम ब्रैकेट में यहाँ लिखे दे रहे हैं, लोहा। लोहा तो बहुत देखे होंगे। CO से होता है हमारा कोबाल्ट। Ni से होता है निकिल। Cu से कॉपर। Zn से जिंक। ठीक है, तो ये हमारे आगे के 10 तत्व हो गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम को SC से, टाइटेनियम को TI, वेनेडियम V, क्रोमियम CR, R स्मॉल में रहेगा। ठीक है, मैग्नीज MN, N स्मॉल में रहेगा, आयरन Fe, E स्मॉल में रहेगा, कोबाल्ट CO, निकिल Ni और कॉपर Cu, जिंक Zn। ठीक है, तो ये हमारे आगे के 10 तत्व हो गए। इनके लिए ट्रिक है शक्ति व कर्मन फी को निकुंजन। ठीक है, तो इनसे इस ट्रिक से आप लोग जल्दी से याद कर सकते हैं कि हाँ इसके प्रतीक क्या होंगे, और अगर आप लोग इसको लिख करके ये लिख सकते हैं तो परमाणु क्रमांक आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हमने बताया था कि 30 बताएंगे, लेकिन 5 और इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनका यूज़ होता है हमें, तो हम वो 5 और बता देंगे। पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
तो इसके आगे की हमने बताया कि 4-5 थोड़े से मतलब 5-6 और हैं, उनको बता देते हैं क्योंकि उनका यूज़ होता है आगे जब पढ़ते हैं तो फिर लगता है अच्छा इसका प्रतीक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, वहाँ पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, तैयार जल्दी करना है, तो हम अभी आपको 5 बता देते हैं। वो जब चैप्टर में आते हैं तो एक एक करके सबको बता देता है, बट हम आपको एक साथ बता देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जब चैप्टर में आता है तो फिर टीचर्स पूछते हैं सर मैम ये क्या है, ये क्या है, तो इससे अच्छा क्या करते हैं, अब तो टाइम है नहीं, बहुत सारे लोग तो स्कूल भी जाना बंद कर चुके होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ हम लोग इतना ट्राई करेंगे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी के आगे क्या करते हैं, एक एक और बता देते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट जो हैं परमाणु क्रमांक सहित, तो वो सिर्फ हम ये बताएंगे। उनके लिए देखिए ट्रिक नहीं है क्योंकि अलग अलग है ना, लाइन से तो है नहीं कि उनको हम बता दें, तो इसके लिए उनके प्रतीक सहित आपको याद करने होंगे। तो प्रतीक, परमाणु क्रमांक, ये सब आपको बता देते हैं। तो आप सभी लोग फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लास करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है और धीरे धीरे हम अपनी टाइमिंग बढ़ा रहे हैं वीडियोस की, कि 1-2 वीडियो डालते रहें, फिर देखते हैं लास्ट में क्या होता है, फिर और ज़्यादा डाल देंगे। तो सबसे पहले हाँ, तो कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अन्य क्या महत्वपूर्ण तत्व, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन इसे प्रदर्शित किया जाता है Br से, और इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा, इसका परमाणु क्रमांक देखिए ऐसे लिख देते हैं 35, ठीक 35 होता है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, होता है हमारा पैलेडियम। पैलेडियम को लोग प्रदर्शित करते हैं Pd से, इसका होता है 46। फिर उसके बाद तीसरा हम लोग देख लेते हैं सिल्वर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और सिल्वर का होता है हमारा Ag। अर्जेंटिनम इसका रासायनिक नाम होता है इसलिए Ag से प्रदर्शित करते हैं, Ag, इसका होता है हमारा 47, ठीक। फिर उसके बाद चौथा हमारा होता है टिन, मतलब होता नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं 4-5 कि ये 4-5 आप लोग देख लें, ये ना सोच लीजिएगा कि इस चौथा 5वां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और टिन का होता है Sn, और इसका परमाणु क्रमांक से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। फिर उसके बाद पाँचवा हम देख रहे हैं एंटीमनी। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक होता है क्या, Sb, और इसे प्रदर्शित करते हैं 51 से, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये Sn और Sb में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके आगे हम लोग एंटीमनी के आगे नंबर 6 देख लेते हैं। एंटीमनी के बाद में क्या होगा हमारा, प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम को प्रदर्शित करते हैं Pt से, और इसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 78, ठीक है। फिर नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं, गोल्ड होता है, और गोल्ड का प्रतीक होता है Au, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 79। और 8 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, एक और होता है मरकरी, आप लोगों ने सुना होगा पारा, है ना, तो उसे ही प्रदर्शित करते हैं इससे मरकरी, और इसका प्रतीक होता है हमारा Hg, और इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 80, ठीक है। तो ये हमारे 8 तत्व और हैं, वो हम लोगों ने जो 30 पढ़े थे, उसके अलावा भी ये 8 अदर यूज़ होते हैं, तो इनको आप लोगों को भी याद करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो वो 30 तत्व और ये 8 तत्व आप लोगों को अच्छे से कवर करने हैं, जिससे कि जब याद हो जाएंगे तो आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो आगे के जो 4 चैप्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगली क्लास में हम लोगों को इसके आगे के पढ़ने हैं, तो आप लोगों को ये सारे पढ़ कर के आने हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।